नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे कहानी लालची मित्र। एक गांव में धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि नाम के दो मित्र रहते थे। एक बार पाप बुद्धि ने सोचा, मैं तो मूर्ख और दरिद्र हूँ, इसलिए धर्म बुद्धि को साथ लेकर परदेश जाता हूँ। वहां उसकी मदद से धन कमा के और फिर उसे ठग कर उसी पैसों से आराम से जिंदगी बिताऊंगा। कुछ दिनों बाद पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि से कहा, अरे मित्र, जब तू बूढ़ा हो जाएगा तब जवानी की कौन सी यादें याद करेगा। जब तुमने दूर के देश देखे ही नहीं तो वहां की यादें अपने बच्चों को कैसे सुनाएगा। अनेकों देश घूम के जिसने अनेक प्रकार की भाषाओं और पहरावों को नहीं जाना, उसका जन्म व्यर्थ है। उसकी बातें सुनकर धर्म बुद्धि बड़ों की आज्ञा लेकर दूर देश की यात्रा के लिए पाप बुद्धि के साथ निकल पड़ा। वहां घूमते हुए धर्म बुद्धि के प्रभाव से पाप बुद्धि ने बहुत धन कमाया। बाद में बहुत धन मिलने से प्रसन्न हुए दोनों उत्साह पूर्वक अपने घर लौटने के लिए निकल पड़े। बाद में वह दोनों अपने घर के स्थान से करीब आ पहुंचे। तब पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि से कहा, हे मेरे मित्र, यह सब धन घर ले जाना उचित नहीं है, इसलिए इस गहरे वन में कहीं धन को गाड़कर और थोड़ा सा ही धन लेकर हमें घर चलना चाहिए। फिर जरूरत पड़ने पर हम इस जगह से धन ले जाएंगे। शास्त्रों में भी कहा है कि बुद्धिमान मनुष्य को थोड़ा सा भी धन किसी को दिखवाना नहीं चाहिए, क्योंकि धन देखने से मुनि का भी मन मचल जाता है। यह सुनकर धर्म बुद्धि ने कहा, मित्र, हमें ऐसा ही करना चाहिए। इस प्रकार दोनों अपने धन की व्यवस्था करके अपने अपने घर लौट आए और वह दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन पाप बुद्धि आधी रात को जंगल में जाकर और सब धन निकालकर गड्ढे को भरकर अपने घर लौट आया। बाद में एक दिन धर्म बुद्धि से आकर कहने लगा, मित्र, मेरा बड़ा परिवार होने से और पैसा नहीं होने से मैं परेशान हो चुका हूँ, इसलिए उस स्थान पर जाकर हमें थोड़ा सा धन ले आना चाहिए। धर्म बुद्धि ने कहा, यही करते हैं। बाद में दोनों ने जाकर उस जगह को खोदा, पर धन का घड़ा खाली था। इस पर पाप बुद्धि ने सर पीटते हुए कहा, अरे धर्म बुद्धि, तेरे सिवाय यह धन और किसी ने नहीं चुराया है, क्योंकि यह गड्ढा फिर से भरा गया है। दे मुझे आधा धन, नहीं तो मैं राज दरबार में फरियाद करूंगा। धर्म बुद्धि ने कहा, अरे बदमाश, ऐसा मत कह, मैं तो धर्म बुद्धि हूँ, मैं चोरी नहीं कर सकता। शास्त्रों में कहा ही है, धार्मिक पुरुष स्त्री को माता के समान, दूसरे के धन को मिट्टी के समान और सब जीवों को अपने समान देखता है। इस प्रकार आपस में झगड़ते हुए और एक दूसरे को दोष देते हुए वे दोनों धर्माधिकारी के पास गए। बाद में धर्मपीठ के अधिकारी लोगों ने उनकी अग्नि परीक्षा करने की सोची। तभी पाप बुद्धि ने कहा, तुम सब यथार्थ न्याय नहीं करते। शास्त्रों में कहा है कि वादी प्रतिवादी में लड़ाई चलने पर लेखी सबूत देखना चाहिए। अगर लेख पत्र न होने से गवाह से पूछा जाता है और गवाह न होने पर दिव्य अर्थात अग्नि परीक्षा लिया जाता है। इस बारे में वहां की वृक्ष देवता मेरे गवाह की तरह हैं। वे ही हम दोनों में से चोर और साधु बताएंगे। धर्मपीठ को यह सुझाव अच्छा लगा। उन्होंने कहा, सवेरे तुम दोनों हमारे साथ वन में चलना। बाद में पाप बुद्धि घर जाकर अपने पिता से बोला,
पिताजी, मैंने धर्म बुद्धि का बहुत सारा धन चुरा लिया है। आपके बोलने से वह धन हमारे पास ही रहेगा, नहीं तो मेरी जान के साथ ही वह भी चला जाएगा। तब पिता ने कहा, जल्दी कहो, जिससे मैं तेरे कहने के अनुसार तेरे धन में स्थिरता ला सकूं। पाप बुद्धि ने कहा, उस प्रदेश में एक बड़ा सा समी का वृक्ष है। वह अंदर से बड़ा खोखला है। उसके अंदर आप जल्दी जाकर छुप जाइए, और जब सवेरे मैं आपसे सच्ची बात कहने को कहूं तो आप कहिएगा, धर्म बुद्धि ही चोर है। इस प्रकार सब इंतजाम हो जाने पर सवेरे पाप बुद्धि धर्म बुद्धि और अधिकारियों के साथ समी वृक्ष के पास जाकर ऊंचे स्वर में बोला, सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी को साक्षी मानकर, हे वन देवता, हम में से कौन चोर है उसे बताइए। समी वृक्ष के खोखले में बैठे हुए पाप बुद्धि के पिता ने कहा, अरे सुनो, धर्म बुद्धि ने ही सारा धन चुराया है। यह सुनकर आश्चर्य भरी आंखों से राजपुरुष धर्म बुद्धि को धन की चोरी के लिए योग्य दंड देने का विचार कर ही रहे थे। इतने में धर्म बुद्धि ने समी वृक्ष के आसपास सुलगने वाली चीजें इकट्ठी करके आग लगा दी। समी का खोखला वृक्ष जलने से अध जले शरीर और फूटी आंखों वाला पाप बुद्धि का पिता रोता चिल्लाता हुआ बाहर निकला। बाद में सबने पूछा तो उसने पाप बुद्धि का करिस्तानी बता दिया। अंत में अधिकारियों ने पाप बुद्धि को समी वृक्ष की शाखा पर उल्टा लटका दिया और धर्म बुद्धि की प्रशंसा की, और धर्म बुद्धि का धन पाप बुद्धि से लेकर उसे लौटा दिया। तो दोस्तों, लालच बहुत बुरी बला है। गलत काम से कमाया हुआ पैसा जब तक पास रहता है तब तक नींद और चैन नहीं मिलता, और पकड़े जाने पर धन तो जाता है और उसके साथ इज्जत भी चला जाता है। पाप बुद्धि ने धन तो गवाया और उसे कठोर सजा मिली, और उसके साथ साथ उसके पिता भी अंधे हो गए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।